प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फिर से गुड फ्राइडे ईस्टर ख़त्म होने के बाद प्रकाशित वाक्य की गहरी बातों की ओर अपने मन को लगाएंगे, अपनी आँखों से उन बातों को देखेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को इसलिए दिया और लिखवाया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा ये इंसान समझ सके। और मेरे प्रियो, हम अंत के दिनों में हैं। अभी गुजरे दिनों में जब हमने गुड फ्राइडे से पहले इस वचन को शुरू किया था तो हमने बताया था कि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने अपने यहाँ 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थी फूंकने के लिए तैयार हुए। ये तुरैयां सिर्फ इस बात के लिए थी कि स्वर्ग के द्वारा ज़मीन पर जो विपत्ति आने वाली है वो स्वर्ग के स्वर्गदूतों को जो विपत्ति लाने वाले हैं ये बताया जाए कि अब परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने का समय आ गया है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम तैयार नहीं हुए तो ये विपत्तियाँ हम पर भी आ पड़ेंगी जो हमने सोचा नहीं है। अभी इन दिनों में हम सब देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप भयानक रूप से पड़ रहा, लोग परेशान हैं, हर तरफ गर्मी, बत्ती की कमी, ये सारी बातें इस बात को बता रही हैं आने वाले दिन कितने भयानक होने जा रहे हैं। हमें तैयार होने का समय है। हम आगे चलने से पहले कुछ बातें देखेंगे। 8वें बाब की 6ठी आयत में जब हमने पढ़ा कि 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए, इससे पहले थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे और प्रकाशित वाक्य के 7वें बाब की 9वीं आयत पे गौर करेंगे। लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है एक बड़ी भीड़ का जिक्र है जो स्वर्ग में परमेश्वर के यहाँ है और इनमें 4 तरह के लोगों का वर्णन है, जाति, कुल, लोग और भाषा। अब यहाँ पे ये लोग परमेश्वर के वो लोग हैं जो अनकाउंटेड हैं और जितना वचन की गहराई में हम जाएंगे उतना वहीं समझ में आएगा कि इन लोगों को प्रभु यीशु ने बचाया है। ये लोग कन्वर्ट हुए, प्रभु यीशु के पास आए, अपने मन को फिराया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, एक जीवित मसीह के जीवन के लिए तैयारी की। जब ऐसे लोग ज़मीन पर परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हुए तो मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम उस भीड़ में होंगे कि नहीं। अब यहाँ पर ये विपत्तियाँ आने से पहले ये इसका वर्णन है कि परमेश्वर के लोग बचा लिए जाएंगे, एक बड़ी भीड़ वहाँ पहुँच जाएगी। अब यहाँ जो लिखा हुआ है कि 8वें बाब की 6ठी आयत में 7वीं में, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फीकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। ये बनाई नहीं गई है, उत्पन्न हुई है। 2 चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ को बनाना और कोई चीज़ पैदा होना। अब मेरे प्रियो, जिस गर्मी को हम लोग इन दिनों में फेस कर रहे हैं, हर तरफ पानी की भी त्राही है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, लोगों को हर जगह पानी नहीं मिल रहा। अभी तो ये अप्रैल है, मई और जून पड़ा है। आने वाले दिन किस तरह से भयानक और भयंकर होंगे हमने नहीं सोचा। एक एक बूंद पानी के लिए क्या होगा, आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। हम अगर मसीह इस सोच कर तैयारी करें तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ हर मनुष्य जो प्रभु यीशु को प्यार करता है वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर के दिन गिने हुए। हम नहीं जानते कितने दिन को हमें जीवित रहना है, हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर जब प्रकोप भेजेंगे ना तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग वो किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। परमेश्वर मिस्र से जब इसराइलियों को निकाल रहे थे तो परमेश्वर वहाँ महामारी भेजते हैं। वो महामारी भेजते हैं तो इसराइलियों को परमेश्वर ने वहाँ से निकालने का एक तरीका बताया और वो था लहू लगाकर बचने का। मेरे प्रियो, अभी जब हम लोग गुड फ्राइडे में थे उस स्मरण कर रहे थे प्रभु यीशु जब अपने लोगों को निकालेंगे पाप की कीच से तो उन्होंने भी लहू बहाया, अपने लोगों के माथे पे लहू लगाया।
बचने का। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पिता परमेश्वर पृथ्वी पर महामारी भेज रहे हैं, जो उन्होंने दर्शन में यूहन्ना को दिखाई थी। और यहाँ लिखा हुआ है 8वें बाब की 7वीं आयत में, तो यहाँ लिखा है ये जो 7 सीलें हैं, ये 7 महा बड़ी विपत्तियों का वर्णन है। सील खुलने का मतलब है कि ये लपेट के चाम्र पत्र में रखी गई हैं और ये खोलकर स्वर्गदूत पढ़ रहे हैं और ज़मीन पर विपत्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो हमको पढ़ के बता रहे हैं अब क्या होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है 7वीं आयत में, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। तुरही उस ज़माने की बिल्कुल ट्रम्पेट टाइप की चीज़ होती थी, और जब वो फूकी जाती थी तो वो इस बात का चिन्ह होता था कि युद्ध स्टार्ट, वॉर शुरू। और मेरे प्रियो, पुराने ज़माने में जब लोग युद्ध के लिए जाते थे तो वो तुरही से ही चलते थे, समझ जाते थे, कोई इशारा नहीं होता था किसी को। एक तुरही, कई तुरहियाँ होती थी जो कोनों कोनों में सोल्जर लेके खड़े रहते थे, उनका काम सिर्फ तुरही फूकना था और उसके बाद वो लड़ते थे। तो ये तुरही फूकी जाती थी, इस बात का चिन्ह कि युद्ध शुरू। अब यहाँ पर बाइबल कह रही है कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, एक युद्ध शैतान के लोगों का जो पृथ्वी पर है और परमेश्वर के लोगों का। और बाइबल ये बता रही है कि जैसे ये तुरही फूकी गई तो लहू से मिले हुए ओले और आग पैदा हुई। अब परमेश्वर ने इस वातावरण के अंदर ही लहू और आग दोनों मिक्स किए हुए ओले के रूप में बना दिए। क्या परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि बनाई छोटी सी चीज नहीं बना सकती? अरे मेरे प्रिय, वो सब कुछ कर सकते हैं, कोई काम असंभव नहीं है। बस क्या है, वचन में एक शब्द कभी नहीं मिलेगा, वो है इंग्लिश में इम्पॉसिबल, हिंदी में असंभव। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर शर्त है कि जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए वो सब कुछ संभव कर देते हैं। और बाइबल ये बताती है कि हम लोगों को इस रूप से होना, तो बाइबल के हिसाब से हम लोग अगर तैयार होंगे तो परमेश्वर के राज में जाएंगे। अब यहाँ पर बाइबल ये बता रही है कि ये जो ओले परमेश्वर ने क्रिएट किए लहू और आग से, इनका कोई साइज नहीं है। मुझे याद है कुछ साल पहले इलाहाबाद में जो ओलावृष्टि हुई थी, उसमें 2-2, 3-3 इंच के ओले गिरे और उतनी ऊपर से आए। अब मेरे प्रियो, आप हम सोचें, लहू एक ऐसी चीज़ है जो आग को बहुत ज़ोर से फैलाती और पकड़ती है। अब जब आसमान से आग लहू गोले के रूप में पृथ्वी पर आएगी और ये ओले फटेंगे ज़मीन पर, तो ये आग सब तरफ फैलेगी और जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ ये बहुत अजीब तरीके से आग लगा देगी। परमेश्वर ने जब सदोम और मोरा को नाश किया तो उन्होंने कहा था कि मैं इस रूप में कभी पृथ्वी पर नाश नहीं करूँगा किसी को। नूह के टाइम में परमेश्वर ने वायदा किया, किस बात का? वो ये कि अब पानी से नाश नहीं होगा, लेकिन सदोम और मोरा की तरह परमेश्वर ने फिर वही प्लान किया कि वो फिर इस पृथ्वी को आग से बर्बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि यही नर्क बनने जा रही है। अब ये ओले तैयार होकर पृथ्वी पर डाले जाएंगे, पृथ्वी पर गिरे और गिरने के बाद फैल गए। और जानते इनका रिएक्शन क्या था? 1/3 जल गई। 1/3 पृथ्वी की, अगर हम मान के चले कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर में पृथ्वी है, अगर मान लें, जबकि बहुत ज़्यादा है, तो 1/3 का मतलब 1000। तो ये पृथ्वी पर 1/3 पर जो विपत्ति आएगी, ये जलेगी, उसमें क्या हम लोग का शहर होगा, हमारा देश होगा, ये एशिया महाद्वीप होगा, हम लोग कुछ नहीं जानते। ये योजना परमेश्वर की है, परमेश्वर ने नहीं बताया कि ये कहाँ करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल ये बता रही है ये जलेगी। अब आग की मौत कैसी होती है? इंसान जो जल के मरता है, किस रूप में तड़पता है। अगर कभी आपको मौका मिले, किसी बर्निंग केस को अस्पताल में जाके देखिए, जो जला है कहीं पर भी, मेरे प्रियो देखिएगा क्या होता उसकी लाइफ में, कैसे चीत्कार निकलती रहती है। यहाँ पर वो तो अस्पताल में ट्रीटमेंट में, और यहाँ पर जो होने जा रहा है कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, भयंकरता होगी। मर गई 1/3, जानते क्यों?
कोई मेडिकल एड नहीं, कोई सहने का उनके अंदर पावर नहीं बची थी और वो खत्म हो गए, जल जल के मरे, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, सब कर्म कर रहे। बाइबल ये बता रही है कि सिर्फ मनुष्यों के ऊपर नहीं आई, पृथ्वी पर की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई और साथ में सब हरी घास भी जल गई। अब हम अंदाज करें कि पृथ्वी पर पहली तिहाई में कौन गया? इंसान, जानवर, बाकी चीजें। यहां लिखा है सारे पेड़ जल गए। बाइबल कहती है जो भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ थे वो सारे जलकर खत्म हो गए। मेरे प्रियो, एक मनुष्य ऊपर से वो और नीचे घास भी जल गई। अब बाइबल के हिसाब से अगर हम सोचें कि यह भयंकरता इन 3 चीज़ों पर आएगी तो कैसी भयंकरता होगी, ये मनुष्य अभी समझ नहीं पा रहा है। लोग वचन पढ़ते हैं, एक सरसरी निगाह से पढ़ के निकल जाते हैं, जैसे मेल ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है, लेकिन कभी इंसान सोचने पे मजबूर नहीं हो रहा कि क्या होने जा रहा है। जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करने लगा और पढ़ने लगा वचन को, ये मेरी चौथी बाइबल है जिसे परमेश्वर के रूप ने तैयार कराई है। 3 बाइबलें प्रचारकों के हाथ चली गई, मेरे प्रियो ये भी जाएगी। हमेशा कोई ना कोई नई बात निकल के बाहर आती रहती है, हर बार आयतों में नई चीज़ दिखाई पड़ती है और परमेश्वर नई नई चीज़ों को रिवील करते और हम पे प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, समय कम है, परमेश्वर चाहते हैं हम तैयारी को पूरी करें ताकि ये जो आग पृथ्वी पर आने जा रही हो ओले के रूप में और ब्लड के रूप में, वो हमारी लाइफ में ना आए और हम बचा लिए जाएं, क्योंकि समय कम है। बाइबल कहती है समय कम किया गया है, इसलिए हमें तैयार हो जाना है। वचन कहता है मैं तुम्हें परीक्षा के समय बचा लूंगा, पर शर्त तुम सबको नहीं। वहाँ वचन में उनके लिए लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, इसीलिए वो पहले ही पहुंचा दिए गए स्वर्ग में और ये विपत्ति बाद में आनी शुरू हुई है। तो हमें सोचना है हम उस भीड़ में होंगे या नहीं होंगे जो खजूर की डाली लेके जय जयकार कर रही है। नहीं है तो हमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, एक बार फिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और हमें सोचने का मौका दे कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।